स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल में। आज हम इंश्योरेंस या बीमा के बारे में जानेंगे। इंश्योरेंस क्या होता है, यह क्यों जरूरी है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, इसके फायदे कौन कौन से हैं, या फिर हमें इंश्योरेंस लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो हम जानते हैं कि इंश्योरेंस या बीमा क्या होता है। दोस्तों, इंश्योरेंस या बीमा एक ऐसा अरेंजमेंट है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी निश्चित घटना की स्थिति में फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है, जिसमें उनको फाइनेंशियल लॉस से बचाता है। दोस्त, इंश्योरेंस में बीमाधारक इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम या एक राशि का भुगतान करता है, जिसके बदले में बीमा कंपनी उसे एक निश्चित समय या निश्चित अमाउंट का एक इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है। इसका मतलब यह है कि इस दौरान अगर उस व्यक्ति को एक निश्चित घटना होती है तो बीमा कंपनी उसे एक इंश्योरेंस राशि का भुगतान करेगी। तो अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस या बीमा क्यों जरूरी है। दोस्तों, इंश्योरेंस हमें फाइनेंशियल लॉस से बचाता है और हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। यह हमें आने वाले अप्रत्याशित घटनाओं से बचाने में हमें मदद करता है। दोस्तों, यह हमें हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को और अच्छे से मैनेज करने में हमारी मदद करता है, जिससे हमारा भविष्य और भी ज्यादा सुरक्षित हो सके। इससे हमें मानसिक शांति व मजबूती भी प्रदान होती है। दोस्तों, इंश्योरेंस बीमा धारक को खर्चे को चलाने में या फिर उनके पालन पोषण में भी मदद करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इंश्योरेंस के प्रकार या टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप है जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस। इसका दूसरा टाइप है सामान्य बीमा या जनरल इंश्योरेंस। और इसका तीसरा टाइप है बिजनेस इंश्योरेंस या व्यवसायिक बीमा। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे जीवन बीमा। जीवन बीमा बीमा धारक के जीवन काल में होने वाले कोई भी नुकसान से उसे बचाता है। जीवन बीमा के कई प्रकार हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस या एन्युटी इंश्योरेंस। दोस्तों, जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस में सबसे मेन होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक प्रकार का जीवन बीमा है। इसमें बीमा धारक एक निश्चित समय, यह समय 10 साल, 20 साल या 30 साल के लिए या फिर अपने हिसाब से कोई भी समय चूज करके वह एक निश्चित अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस खरीदता है और इसके लिए वह एक प्रीमियम भरता है या एक राशि जमा कराता है। अगर इस अवधि के दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी बीमा धारक के परिवार को वह एक बीमा राशि प्रदान करती है। यह बीमा राशि कितना होगा, यह बीमा धारक की एलिजिबिलिटी या फिर उन्होंने कौन सी पॉलिसी ली हुई है, इन चीजों पर डिपेंड करती है। टर्म इंश्योरेंस बीमा धारक के परिवार वालों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है और बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात वह उसके परिवार के खर्चे चलाने के लिए या फिर पालन पोषण के लिए एक अमाउंट प्रदान करता है। दोस्तों, आज के टाइम में सभी के पास एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है, ताकि अगर बीमाकर्ता के साथ कोई भी अप्रत्याशित घटना होती है तो उनके परिवार की सेफ्टी के लिए खर्चे या पालन पोषण के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए टर्म प्लान का लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अब बात करेंगे सामान्य बीमा या जनरल इंश्योरेंस की। सामान्य बीमा बीमा धारक के किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई करता है। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाहन बीमा, यात्रा बीमा या स्वास्थ्य बीमा आदि। अब बात करेंगे स्वास्थ्य बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि बीमारी या किसी चोट के कारण आपके 5 से 10 साल की कमाई एक बार में खर्च हो जाती है। यहाँ पर काम आता है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, इसके द्वारा आप अस्पताल में होने वाले
ज़्यादातर सभी प्रकार के खर्चों से अपना बचाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक निश्चित प्रीमियम या राशि का भुगतान करना होता है। यह राशि परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी उम्र कितनी है, या फिर आप कौन सा प्लान या कितनी राशि का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, इन पर निर्भर करता है। बात करेंगे यात्रा बीमा। यात्रा बीमा एक ऐसा बीमा है जो आपकी यात्रा के दौरान होने वाली नुकसान से आपको बचाता है। अगर यात्रा के दौरान आपका कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए फिर बीमा कंपनी आपको भुगतान करेगी। दोस्तों, अब बात करेंगे वाहन बीमा या व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में। वाहन बीमा एक ऐसी योजना है जो व्यक्ति को वाहन दुर्घटना में होने वाले नुकसान की भरपाई करता है। दोस्तों, व्हीकल इंश्योरेंस भी होना बहुत जरूरी है। यह आपको एक बहुत बड़े नुकसान या फाइनेंशियल लॉस से भी बचाता है। ज़्यादातर गाड़ियों में हम फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं। जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वह होता है आपकी गाड़ी में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे किसी दूसरे की गाड़ी में कोई नुकसान होता है तो उसके लिए वहां पर काम आएगा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। इसलिए दोस्तों, ये वाहन इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी या फिर अगले किसी बंदे की गाड़ी में होने वाले काफी बड़े लॉस से भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने यह व्हीकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपके इस लॉस की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। अब बात करेंगे बिजनेस इंश्योरेंस या व्यवसायिक बीमा में। दोस्तों, यह बीमा बीमाकर्ता को बिजनेस में होने वाले नुकसान से बचाता है। यह बीमा ज्यादातर बड़े बिजनेस में लिया जाता है ताकि अगर उन्हें कोई भी बड़ा लॉस हो तो उसके लिए उन्हें खुद पे नहीं करना हो, उसकी जगह आप बिना कंपनी उसका भुगतान करेगी। तो आप देखेंगे इंश्योरेंस के फायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस का पहला फायदा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इंश्योरेंस के द्वारा बीमा धारक या उसके परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान होती है। अगर बीमा धारक या उसके परिवार के साथ कोई भी घटना या बीमारी होती है तो उन्हें एक आर्थिक मदद मिलती है। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा है निवेश के अवसर। आजकल इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी उपलब्ध है, तो इसमें एक वो भी आपको फायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों, जब तक कोशिश हो तब तक आपको इंश्योरेंस और अपने इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा है टैक्स में छूट। आपको कुछ टाइप के इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट मिलती है। इसके हिसाब से आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का ATCC में बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आपको इंश्योरेंस लेते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसमें पहली सावधानी है अपना आकलन करना। दोस्तों, आपको पहले यह देखना चाहिए कि आपकी आवश्यकताएं क्या है, आपको कितना कवर लेना चाहते हो और इसके लिए आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है। यह सब चीज देखते हुए ही आपको अपना इंश्योरेंस सिलेक्शन करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी सावधानी है आपको सभी शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या क्या शर्तें लिखी हुई है, क्या क्या कवर है या क्या कवर नहीं है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आए तो अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी भी दोस्त से मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी सावधानी है प्रीमियम की तुलना करना। आपको हमेशा जब भी इंश्योरेंस ले तो बाकी कंपनियों के साथ भी अपने इंश्योरेंस की तुलना करनी चाहिए। यह तुलना आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे पॉलिसी बाजार पर जाकर अपनी सभी डिटेल फिल करके आप सभी कंपनियों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस कंपनी का प्रीमियम आपके हिसाब से क्या है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट रेशो। दोस्तों, हमें किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस लेने से पहले उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो चेक करना चाहिए। इसका मतलब है कि उस कंपनी के पास जितने भी क्लेम आए उनमें से उस कंपनी ने कितने % क्लेम को पास किया और उनका भुगतान किया। दोस्तों, यह क्लेम सेटलमेंट रेशो जितना ज्यादा होगा उतना ही बीमा धारक के लिए अच्छा होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी कंपनी के पास 100 क्लेम आए, उसमें से उसने 95 क्लेम पास किए, तो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 95% होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, जो है क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशो।
किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस लेने से पहले आपको उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो भी चेक करना चाहिए। इसका मतलब है कि उस कंपनी के पास जितना अमाउंट का क्लेम आया उसमें से उसने कितने अमाउंट का क्लेम पास किया। दोस्तों इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी कंपनी के पास 100 करोड़ का क्लेम आया, उसमें से उस कंपनी ने 96 करोड़ का क्लेम पास किया, तो इस कंडीशन में उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 96% होगा। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि कंपनी छोटे क्लेम इंश्योरेंस को पास करती है और बड़े क्लेम इंश्योरेंस को रिजेक्ट भी कर देती है, लेकिन इस रेशो से हमें यह भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम इसके निष्कर्ष पर आते हैं। इंश्योरेंस किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार या संस्था के लिए बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन हमें कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले सभी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। वह जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बाकी कंपनियों के साथ कंपेयर करना चाहिए और इसका पूरा पता करना चाहिए। दोस्तों किसी भी सामान्य व्यक्ति या परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी होता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी, बाइक या कोई और व्हीकल है तो उसके लिए जो व्हीकल का इंश्योरेंस है वो लेना बहुत ही जरूरी है। या कोई व्यक्ति कोई बिजनेस करता है या कोई संस्था है तो उसके लिए बिजनेस इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों ये सभी इंश्योरेंस आपको भविष्य में नुकसान से बचाते हैं। आपको ये किसी भी इंश्योरेंस को खर्च न मानकर एक इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए। दोस्तों आशा है आपको इंश्योरेंस के बारे में इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों आपको अपनी इस तरह की फाइनेंशियल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद टेम्पल को सब्सक्राइब करें, वह इस वीडियो को लाइक करें, वह शेयर करें। दोस्तों आप अपने किसी भी डाउट या सजेशन के लिए कमेंट करें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।